नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मिथुन लगन मिथुन राशि के लिए कैसा जाएगा अप्रैल, मई और जून का संपूर्ण राशिफल। दोस्तों, सबसे पहले तो ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं। बृहस्पति देव आपके फर्स्ट हाउस मिथुन राशि में ही हैं, केतु देव थर्ड हाउस में, मंगल बुध और राहु नाइन्थ हाउस में, सूर्य शनि टेंथ हाउस में और शुक्र आपके 11th हाउस में है, मेष राशि में। सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपके लिए थर्ड हाउस के मालिक हैं, यानी साहस और पराक्रम के, और जाके बैठे हैं टेंथ हाउस में। टेंथ हाउस में सूर्य जब भी हो तो इंसान को नौकरी लगना, सरकार से कुछ फ़ायदा होना, सरकारी पक्ष से कुछ इम्पोर्टेंट फ़ायदा हो जाना, नौकरी की स्थितियों में इम्प्रूवमेंट होना, रिकॉग्निशन मिलना, नेम एंड फेम मिलना, ये सारी चीज़ें सूर्य आपकी अच्छी करेंगे। 14 अप्रैल को ये चले जाएंगे 11th हाउस में और हो जाएंगे उच्च के। तो यहाँ पे ये आपकी कोई विशेष इच्छा पूर्ति थी, कोई प्रमोशन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे लंबे समय से, तो उसके योग बना देंगे, या सरकार से भी कोई आपको अच्छा अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है। दोस्तों, इसके बाद सूर्यदेव 15 जून को जाएंगे, 14 मई को तो ये आ जाएंगे वृषभ में, और इसके बाद ये 15 जून को जाएंगे मिथुन में। तो सूर्यदेव 14 अप्रैल को यहाँ से गए मेष में, फिर 14 मई को वृषभ में, और उसके बाद 15 जून को आ गए मिथुन में। तो इनका जो तीनों ये गोचर है, इसमें जो 12th हाउस का गोचर है, इसमें आपके थोड़ी कोई सरकारी टैक्स पे करना, कोई सरकार संबंधित काम करना, या विदेश में कोई सरकारी काम करना, उस टाइप के खर्चे आपके हो सकते हैं। अदरवाइज़ जो इनका गोचर मेष में बना हुआ है, या फिर आप कह लीजिए कि मिथुन में बना हुआ है, ये दोनों ही स्थितियाँ आपके लिए अच्छी बनी हुई रहेंगी। और इसके अलावा अप्रैल के जो शुरू के 2 हफ्ते हैं उसमें भी ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। दोस्तों, सूर्यदेव के बाद अब हम आगे बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव इस कुंडली में योग कारक नहीं होते, क्योंकि छठे घर के मालिक बन जाते हैं, लेकिन फिर भी इनका जो जहाँ बैठे होते हैं उस हिसाब से रिजल्ट देते हैं। मंगल 9th हाउस में बने हुए थे, अब ये 2 अप्रैल को चले जाएंगे आपके 10th हाउस में यानी मीन में, फिर 11 मई को जाएंगे अपने ही घर में यानी 11th हाउस में, और 20 जून को ये जाएंगे 12th हाउस में। अब और 20 जून के बाद ये रहेंगे विपरीत राजयोग में। तो दोस्तों, मंगल देव का 10th हाउस में आना नौकरी में आपकी चीज़ें बेटर करता है, आपका थोड़ा साहस पराक्रम अच्छा होता है, कोवर्कर का भी सपोर्ट मिलता है, तो इन सारी चीज़ों के लिए अच्छा है। लेकिन फिर भी शनि ने जो ठंडापन लाया हुआ था नौकरी घर में, मंगल के आने से एकदम से ऊर्जा बढ़ जाएगी। हो सकता है आपके कोई सुपरवाइज़र चेंज हो, आपके कोई कोवर्कर्स चेंज हो, जिसकी वजह से ऑफिस का कुछ माहौल थोड़ा सा बेटर कह सकते हैं, या कह लीजिए कि गर्म गर्म हो जाएगा। यानी वहाँ अगर लोग आपस में काम बहुत धीमे गति से कर रहे थे, तो एकदम से ऐसा लगेगा कि कोई नया ऑर्डर आ गया और काम हमें फास्ट फास्ट करना है। लेकिन फिर भी आप कोवर्कर के साथ अच्छा बना के चलें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मंगल आपके लिए योग कारक नहीं होते। अब 11 मई के बाद दे जाएंगे मेष में, तो आपकी कोई विशेष इच्छा पूरी करने के लिए जो सूर्यदेव भी कोशिश कर रहे थे वही मंगल देव भी करेंगे, तो आपकी कोई विशेष इच्छा पूर्ति हो सकती है इस पीरियड में। आप देखिए कि 11 मई से लेके 14 मई के बीच में मंगल अपने ही घर में और सूर्य उच्च के, और ये घर है इच्छा पूर्ति का और बड़े भाई बहन का, आपके जो फ्रेंड सर्कल है मित्र मंडली का। तो इन 4-5 दिनों में आपकी कोई विशेष इच्छा पूरी हो सकती है। जिन कंट्रीज़ में लॉटरी वगैरह कैसीनोज में जाना लीगल है, तो अगर आप मिथुन राशि मिथुन लगन के हैं तो आप अपना भाग्य भी उसमें आजमा सकते हैं। हालांकि डिपेंड करेगा कि आपकी लॉटरी में भी ऐसे योग है या नहीं, लेकिन ये 4-5 दिन का जो विंडो है ये आपके लिए काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अब मंगल उसके बाद जाएंगे वृषभ में, और ये इनकी मित्र राशि नहीं है और होंगे विपरीत राजयोग में, क्योंकि ये छठे घर के मालिक हैं। अगर आपको कोई लोन आपने लिया था, चुकाने में दिक्कत आ रही थी, तो ये विपरीत राजयोग में इनका आना आपको विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकालने का काम कर सकता है। लेकिन फिर भी मंगल 12वें घर में हो तो चोट चपेट की घटना से बचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी व्हीकल वगैरह सावधानी से चलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, मंगल देव के बाद आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे बुध देव की। बुध देव आपकी कुंडली के ही मालिक हैं, और इनका जो काफ़ी सारा इनका जो गोचर में काफ़ी सारी चेंजेस हैं इनके, यानी 5 या 6 मूवमेंट्स हैं इनके। तो बुध देव सबसे पहले तो 10 अप्रैल को जाएंगे आपके 10th हाउस में, फिर 29 अप्रैल को जाएंगे मेष में, 14 मई को जाएंगे वृषभ में, और इसके बाद आएंगे 29 मई को मिथुन में, और अपने ही घर में आएंगे भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। 22 जून को ये जाएंगे कर्क में और फिर हो जाएंगे वक्री।
दोस्तों बुध देव का जो ये सारा गोचर आप देख रहे हैं, इसमें इनका 10th हाउस में आना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे भले ही ये नीच राशि में है, लेकिन बृहस्पति के घर में बुध और बुध बृहस्पति के घर में, तो इनका नीच भंग राजयोग बन जाता है, क्योंकि राशि परिवर्तन योग हो गया। अब इसके बाद जब ये 11th हाउस में होंगे, भले ही इनके मित्र का घर नहीं है, लेकिन ये घर इच्छा पूर्ति का है। थोड़ा आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, लेकिन अदरवाइज़ ये पीरियड ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब ये 12th हाउस में जाएंगे तो आपके थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, कुछ हेल्थ पे भी खर्चे हो सकते हैं, या हो सकता है विदेश संबंधित कुछ कामों में आप खर्चा करें। इसके बाद ये जब आ जाएंगे मिथुन में, तो ये पीरियड आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा, यानी 29 मई से लेके 22 जून का। अगर आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होना, कोई वाहन संबंधित, कोई घर संबंधित प्रॉपर्टी में कुछ निवेश करना, ये सारी स्थितियाँ आपके लिए अच्छी रहेंगी। और फिर जब ये कर्क में जाएंगे तो यहाँ पर भी धन आगमन के लिए अच्छा ही बना हुआ है। बुध देव क्योंकि बहुत फास्ट राशि परिवर्तन करते हैं, तो इस पीरियड में स्पेशली जब ये 12th हाउस में होंगे, क्योंकि ये आपके 4th हाउस के भी मालिक हैं, तो मदर की हेल्थ का ध्यान बना के रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। देखिए बृहस्पति देव आपके लिए बन जाते हैं दो केंद्रों के मालिक, यानी एक तो 7th हाउस के और एक 10th हाउस के, इसलिए इनके ऊपर केंद्र अधिपति दोष भी लगता है। लेकिन इस पीरियड में क्या हो रहा है कि बृहस्पति देव जब तो पहले घर में आते हैं तो वो डायरेक्ट राजयोग कारक बन जाते हैं, क्योंकि ये नैसर्गिक तौर पर शुभ ग्रह हैं। पहले घर से आते हैं तो आपकी नॉलेज बढ़ाएंगे, आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, आपका जैसे अगर आप टीचर हैं या आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, कोचिंग क्लासेस करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा पीरियड ये रहेगा। जो लोग धार्मिक पुस्तकें या रिलीजियस स्कॉलर हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा पीरियड है। अब बृहस्पति देव 1 जून को चले जाएंगे कर्क राशि में और हो जाएंगे उच्च के। तो यानी ये जो आने वाले कुछ महीने हैं, ये आपके धन के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति बनाएंगे। तो वो आप एक उस पीरियड उस हिसाब से बहुत अच्छा है। आपकी नौकरी में, नौकरी से धन आना, बिजनेस से धन आना, ये सारी स्थितियां बनाते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ से अगर इनकी दृष्टि की बात करें, एक दृष्टि इनकी पड़ेगी 6th हाउस पे, एक पड़ेगी 8th हाउस पे, एक पड़ेगी 10th हाउस पे। तो बृहस्पति देव जब 2nd हाउस में आ जाएंगे, यानी कर्क राशि में, तो आपको कोई हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम थी, उसमें उससे आपको बेटर निकालेंगे। लॉन्ग टर्म कोई इलनेस चल रही थी तो उसमें भी आपको कोई नई ट्रीटमेंट मिलेगी जो बेटर होगी। नौकरी में भी स्थितियाँ आपकी बेटर करते हुए दिखाई देंगे। जो लोग मैरिज के लिए कोई योग्य लड़का या लड़की ढूंढ रहे थे, तो 1 जून से पहले का पीरियड बहुत अच्छा है, जब बृहस्पति देव यहाँ बैठ के और 7th हाउस को डायरेक्ट दृष्टि से देख रहे हैं। तो 1 जून से पहले इवन संतान प्राप्ति के लिए अगर आप प्लान करना चाहते हैं, तो इनकी दृष्टि पड़ना 5th हाउस पे वो भी अच्छा है, और आपको भाग्य का भी साथ मिल रहा है। तो जो लोग भी शादी के लिए अगर प्लान कर रहे थे, तो 1 जून से पहले आप आगे बढ़ सकते हैं। कुंडली विश्लेषण कराना, कुंडली मैच कराना, कितने गुण मिल रहे हैं, उसके अलावा डिटेल में ये जानना कि क्या स्थिति रहेगी मैरिज की, तो वो आप कर सकते हैं, उस पर आगे बढ़ सकते हैं। तो सो बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव इस कुंडली में 5th हाउस के मालिक होते हैं, इसलिए योग कारक ग्रह बन जाते हैं। महीना स्टार्ट होने पे ये आपके 11th हाउस में रहेंगे और अपने ही घर को देखेंगे, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। 5th हाउस का मालिक अपने ही घर को देखता है, वो भी 11th हाउस से। अगेन कोई आपको विंडफॉल गेन होना, लॉटरी स्टॉक मार्केट में फ़ायदा होना, ऐसी स्थितियाँ 19 अप्रैल तक बनी हुई हैं। इसके बाद ये 19 अप्रैल को ये चले जाएंगे वृषभ राशि में और अपने ही घर में होंगे, तो खर्चे आपके थोड़े कंट्रोल्ड होंगे। विदेश संबंधित आप खर्चे हो सकता है करते हुए दिखाई दें, तो उन चीज़ों के लिए अच्छा है। या हो सकता है आपका संतान पढ़ने के लिए विदेश जाए, तो आपको ट्यूशन फ़ी वगैरह पे करनी पड़े, तो ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। 14 मई को ये आ जाएंगे मिथुन में, तो यहाँ पे भी आना इनका अच्छा है, क्योंकि त्रिकोण का मालिक लगन में आ गया, तो एक बहुत अच्छी स्थिति बन गई। और इस पीरियड में अगेन अगर आप शादी के लिए प्लान कर रहे थे, तो इनका 14 मई को यहाँ आना और मई के जो 2nd हाफ है इनका 7th हाउस को देखना बृहस्पति के साथ, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। आप अगर आप कहीं दोस्ती में थे और आप कमिटमेंट ढूंढ रहे थे, तो इस पीरियड में आप प्लान कर सकते हैं, यानी मिडल ऑफ मई से लेके मई एंड के बीच में। इसके बाद ये 8 जून को जाएंगे कर्क में, तो यहाँ पे भी धन के लिए स्थितियाँ अच्छी हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो शुक्रदेव का गोचर अच्छा ही बना हुआ है। 11th हाउस में थे तो वो भी अच्छा था, 12th हाउस में जा रहे हैं तो अपने ही घर में जा रहे हैं, पहले घर में जा रहे हैं तो शुभ ग्रह का लगन में आना हेल्थ में इंप्रूवमेंट देगा, और फिर धन के स्थान में जा रहे हैं, तो इनका सारा ही गोचर ऑलमोस्ट अच्छा ही बना हुआ है। बस खर्चे आपको थोड़े कंट्रोल्ड वे में करने हैं। दोस्तों अब बात करते हैं जो ग्रह की अभी रह गए हैं, उनमें सबसे पहले तो हैं शनिदेव।
शनिदेव आपकी कुंडली में क्योंकि 8वें घर के मालिक हैं और 9वें घर के भी मालिक हैं, तो ये दोनों तरह के फल देते हैं, यानी योग कारक भी और 8th हाउस के होने की वजह से प्रॉब्लम्स भी लाइफ में देते हैं। अब शनिदेव क्योंकि 10th हाउस में चल रहे हैं और ये नौकरी के कारक हैं, तो नौकरी में आपकी स्थिरता लाएंगे। अगर पहले आपकी बहुत ट्रैवल वाली जॉब थी, अब आपकी जॉब ऐसी होगी कि आप एक ही जगह रुक के काम कर रहे हैं। और नौकरी के क्योंकि ये जब पिछले साल यहाँ आए थे, तो शुरू का जो 1 साल सवा साल था वो ये 8वें घर का रिजल्ट दे रहे थे, और नेक्स्ट इनका जो गोचर है वो आपको 9th हाउस का रिजल्ट देंगे। तो अगर आपको लग रहा था कि मेरे पिछले 1 साल से सवा साल से मुझे भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, तो उसमें अब सुधार होता हुआ दिखाई देगा। फिर विदेश संबंधित काम भी ये आपके बढ़ाएंगे, कोई भूमि संबंधित काम भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपने स्पाउस या बिजनेस पार्टनर से मनमुटाव ना हो उसका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, बात करते हैं राहु और केतु की। अब राहु जो है वो आपके 9th हाउस में है और केतु 3rd हाउस में है। जब भी राहु 9th हाउस में होते हैं तो इंसान का इंटरेस्ट किसी दूसरे धर्म की प्रति जागता है, यानी हो सकता है काम के लिए कहीं जाए और वहाँ के जो दोस्त हैं, मित्र मंडली है, वो बोले कि आपको हमारे धर्म के बारे में पता है या नहीं पता, आइए आपके लिए कोई पार्टी करते हैं, जैसे दावत इस्लाम हो गया या क्रिश्चियनिटी हो गई या और रिलीजन्स हो गए, तो आपका इंटरेस्ट दूसरे रिलीजन की तरफ बढ़ सकता है इस पीरियड में। लेकिन फिर भी राहु 9th हाउस में होते हैं तो बॉसेस वगैरह के साथ थोड़ा बना के रखें, क्योंकि ये पॉलिटिक्स वगैरह जो भी होती है वो राहु के ही अधीन आती है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और केतु 3rd हाउस में हो तो सामान्यतः ये अच्छे हैं। केतु मोक्ष के कारक हैं और ये 3rd हाउस से घूम रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ये है कि वो धार्मिक तो बनाएंगे ही, क्योंकि इनकी जैसे 5th हाउस, जैसे 3rd हाउस में केतु हो जो 9th हाउस में हो, तो धर्म के प्रति थोड़ी रुचि तो ये बढ़ाते ही हैं। लेकिन राहु जहाँ बैठे हैं वो आपको अपने ही धर्म से परे करने की कोशिश कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत आप डॉग्स वगैरह को फीड कराते रहे तो अच्छा रहेगा। सामान्यतः ये देखा जाता है कि राहु मिथुन राशि, मिथुन लगन के लिए अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ये इसी राशि में उच्च के होते हैं और 11 नंबर में ये बैठे हैं, तो ये अपनी ही राशि मानते हैं इनको। तो थोड़ा बहुत आप उपाय करते रहे। अगर आपको लग रहा है कि वर्क प्लेस पॉलिटिक्स थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो आप फिर इन राहु के कुछ उपाय भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब आ जाते हैं फाइनली उपायों के ऊपर। एक तो आप गणेश आरती, गणेश चालीसा रेगुलरली करें, ये आपके लगन को भी बल देगा, राहु की जो नकारात्मकता है उसको भी कम करेगा, और इन जनरल आपके अगर भूमि संबंधित कोई काम अटक रहे थे तो वो बेटर होते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र करें, ये आपके 5th हाउस को यानी शुक्रदेव को बल देगा। और आप ओम नमः शिवाय डेली 108 बार या मंडे सैटरडे करना, शिवलिंग पे जल चढ़ाना, ये कर सकते हैं, तो आपके लिए ये 3 महीने और अच्छे निकल जाएंगे। दोस्तों, ये रहा मिथुन लगन राशि के लिए कैसा जाएगा अप्रैल, मई और जून का राशिफल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से यूट्यूब के इनसाइट्स के थ्रू ये वीडियो और लोगों तक पहुंच जाता है। और इसके अलावा मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।